बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम CS 601 के शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोशिश करूँगा इन नोट्स के भी टू पार्ट्स कर लूँ। अगर एक पार्ट में हो सका एक पार्ट में कंप्लीट कर दूँगा। तो आप ये अच्छी तरह से इसकी प्रिपरेशन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं और भी CS के सब्जेक्ट्स के कुछ के बना चुका हूँ नोट्स और कुछ के बनाऊँगा अभी, और इंशाल्लाह फ़ाइनल टर्म की आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। जी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। ये टॉपिक्स 1 to 113 हैं, ठीक है, यहाँ तक ये कवर हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है देखते हैं, डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन। तो आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट भी समझने हैं, ठीक है, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना। आपका लेवल अब वो नहीं रहा, ये कंसेप्चुअल यूनिवर्सिटी है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा जी, तो डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? कहता है डाटा कम्युनिकेशन इज़ एक्सचेंज ऑफ डाटा। डाटा का एक्सचेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो काम करता है ज़ीरो की फॉर्म में या वन की फॉर्म में, ठीक है। अगर हमने कोई मैसेज व्हाट्सएप पे कोई मैसेज सेंड करते हैं तो वो भी ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो होता है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा, तो डाटा कम्युनिकेशन की आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये होता है डाटा कम्युनिकेशन। अच्छा, तो ये किसके ज़रिए हो सकता है? आपको पता है हम डाटा जो ट्रांसफ़र करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैसेज हमने सेंड करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कैसे सेंड होगा? तो वो सेंड करने के लिए हमें मोबाइल की ज़रूरत होगी या कंप्यूटर की होगी, ठीक है। तो वो कहता है बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस हो सकती हैं, वो कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, वो फैक्स मशीन हो सकती है, वो मोबाइल हो सकता है, ये सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम की कोई ना कोई फॉर्म इस्तेमाल करते हुए, ये कौन सी फॉर्म्स होती हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कोई वायर होती है या सिग्नल्स के ज़रिए होती है। डाटा कम्युनिकेशन इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। डाटा कम्युनिकेशन किन के दरमियान? कंप्यूटर्स के दरमियान, दो या दो से ज़ायद कंप्यूटर्स के दरमियान ये होती है। अच्छा, कंप्यूटर्स के अलावा मोबाइल फ़ोन भी हो सकते हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन या फैक्स मशीन वगैरह भी हो सकती है। अच्छा, तो ये तो हमारा जो मेन इसका टॉपिक, जो हमारी बुक का भी ये समझ लें कि टॉपिक टाइटल है, तो इसको हमने ध्यान से समझ लिया। इसके बाद आ जाता है डिस्क्राइब कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, कि डाटा कम्युनिकेशन यानी कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। ये ध्यान से ज़रा देख लें, बड़े इजी हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने। तो वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो कहता है देयर आर 5 कंपोनेंट्स। कितने? 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? ये मैं आपको पिक से भी बहुत अच्छे अंदाज से समझाऊंगा, आप पहले ये देख लें, ठीक है। मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम और प्रोटोकॉल। इनको मैं ध्यान से, इनके हम नीचे वो भी देखेंगे, ये देखें, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ठीक है, इनकी हम वो भी देखेंगे। आप इसको ध्यान से पिक को समझ लें, उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपका इधर ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखें, सबसे पहले एक तो होता है सेंडर, जो मैसेज सेंड करता है, ठीक है, और एक होता है रिसीवर, जो मैसेज रिसीव करता है, ठीक हो गया। उसके बाद एक खुद बजाते खुद मैसेज होता है जो सेंडर ने सेंड करना होता है रिसीवर को। 3 चीज़ें हो गई। और एक होता है मीडियम। मीडियम कहते हैं पाथ को, रास्ते को, जिसके ज़रिए मैसेज ने सेंडर से रिसीवर तक जाना है, उसको हम कहेंगे मीडियम, कि ये हमारा मीडियम है, ठीक है। जैसे हमने घर से स्कूल की तरफ जाना है अपने, या घर से यूनिवर्सिटी जाना है, तो जो पाथ हम फॉलो करेंगे वो हमारा मीडियम होगा, ठीक है। जो रास्ता हम फॉलो करेंगे वो हमारा मीडियम होगा। आई होप आपको मीडियम की भी समझ आ गई। मैसेज जो एक पैगाम होता है, सेंडर की भी समझ आ गई जो सेंड करता है, और रिसीवर की भी समझ आ गई जो रिसीव करता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? जो 5वीं चीज़ है वो है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं कि इन रूल्स के तहत आपने डाटा सेंड करना है। इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, 2 लोग हैं, उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है। एक को चाइनी आती है, एक को इंग्लिश आती है, ठीक है। जिसको इंग्लिश आती है उसको चाइनी नहीं आती, जिसको चाइनी आती है उसको इंग्लिश नहीं आती। तो अब वो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? यानी कि उनका प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा। उनके जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो ये हैं कि या उसको चाइनी आनी चाहिए दोनों को, या इंग्लिश दोनों को आनी चाहिए, फिर वो कम्युनिकेशन कर सकेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे की बात को समझ सकेंगे। इसका मतलब ये है कि
कोई भी जो सिस्टम्स हैं वो प्रोटोकॉल के बगैर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें थी, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड रिमोट डाटा कम्युनिकेशन। अच्छा, ये 2 किस्म की डाटा कम्युनिकेशन होती है, एक लोकल होती है, एक रिमोट होती है। बड़े आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ। लोकल जो होती है ना, लोकल डाटा कम्युनिकेशन देखें क्या होती है। लोकल डाटा कम्युनिकेशन वो होती है जो सेम जगह पर या एक सेम बिल्डिंग में जो कंप्यूटर पड़े हैं तो उन्होंने जो आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो वो लोकल कम्युनिकेशन होगी। और रिमोट कम्युनिकेशन वो होगी जो कंप्यूटर एक जगह से एक जगह है और दूसरा किसी दूसरी जगह है, किसी दूसरी सिटी है, किसी दूसरी मुल्क है, किसी दूसरे मुल्क है। यानी कि दूर दूर में अगर कंप्यूटर पड़े हैं उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो उसको हम रिमोट डाटा कम्युनिकेशन कहेंगे। और अगर एक ही बिल्डिंग में पड़े हैं तो उसको हम लोकल डाटा कम्युनिकेशन कहेंगे जी। तो इनके बाद आ जाता है, कहता है इफेक्टिवनेस ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स विच 4 कैरेक्टरिस्टिक। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं जिन पे डिपेंड करता है इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन की, असरअंदाज होता है कम्युनिकेशन। वो है एक तो है डिलीवरी, ठीक है, क्या आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो आप कर रहे हैं वो करेक्ट भी हो रहा है या नहीं। ये ना हो कि आपने जो वॉइस या आपने कोई चीज़ सेंड की है, डाटा सेंड किया है 011 तो वो उधर जाके हो गया 100, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी नहीं होगी, इसलिए एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। उसके बाद टाइम लाइन्स के टाइम भी होना चाहिए। ये ना हो कि हम इधर से सेंड कर रहे हैं वो एक सेकंड में पहुंचने वाला है तो वो 2 घंटे पहुंचे ही ना, ठीक है। और उसके बाद जो 4 वाला है हमारा वो जिटर। तो ये 4 चीज़ें आपने नाम जस्ट याद कर लेने हैं। उसके बाद आता है डिस्क्राइब मैसेज को जी। तो ऊपर मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी हैं कि मैसेज क्या होता है, ठीक है। तो मैसेज जो है, अ मैसेज वर्बल और नॉन वर्बल और बोथ। ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। कहता है इज़ द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का ये कंटेंट होता है, ठीक है। द ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज इज़ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ द सेंडर। के जो मैसेज है वो सेंडर क्या करता है, इसको सेंड करता है। इन शॉर्ट एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग बाइनरी बिट्स। कहता है हर वो चीज़ जो बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट की जा सकती है वो मैसेज होगा, ठीक है, जो हम सेंड करते हैं और रिसीवर रिसीव करता है। जैसे ये देख लें, ठीक है, सेंडर है तो सेंडर क्या करेगा, मैसेज को सेंड करेगा। कहता है सोर्स और सेंडर इज़ वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यानी कि वो सेंडर इज़ अ डिवाइस दैट सेंड्स मैसेज, ठीक है, जो मैसेज को सेंड करती है। और ये क्या हो सकती है, इट कैन बी अ कंप्यूटर, फैक्स मशीन, मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा, ठीक है। मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, फैक्स मशीन भी हो सकती है और कंप्यूटर भी हो सकता है। रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है। और इसको अच्छा एक बात और, इसको जो है ना सेंडर को रिसीवर को सिंक भी कहते हैं, ठीक है। सिंक का मतलब होता है जज़ब करने वाला। तो ज़ाहिर बात है ये भी जो रिसीवर है ये भी मैसेज को रिसीव करता है। तो ये सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये भी एक कंप्यूटर हो सकता है, फैक्स मशीन हो सकती है और मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। उसके बाद मीडियम आ गया। मीडियम मैंने आपको बताया था कि मीडियम होता है रास्ता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। इसके बाद डिस्क्राइब की डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं आपसे कि लिंक क्या होता है, सर्किट क्या होता है, पैकेटाइजिंग क्या होता है और रूटिंग क्या होता है। अच्छा जी, तो लिंक क्या होता है, जो 2 या 2 से ज़ायद कंप्यूटर्स को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लिंक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्किट क्या होता है, द कंडक्ट ओवर विच डाटा ट्रेवल्स, जिनमें डाटा ट्रैवल करता है उसको सर्किट कहते हैं। उसके बाद पैकेटाइजिंग क्या होता है जी, कि हमने मैसेज के पैकेट, अच्छा कोई भी मैसेज जब हम सेंड करते हैं ना तो वह ऐसे ही सेंड नहीं हो जाता, उसके क्या होता है, उसको हम पैकेट, उसके जो हम मोबाइल है फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो व्हाट्सएप क्या करेगा, उसको पैकेट्स में डिवाइड करेगा और पैकेट्स में डिवाइड करके तो फिर उसको रिसीवर तक पहुंचाएगा। इसको कहते हैं पैकेटाइजिंग, ठीक है, पैकेट बना के तो फिर डाटा को सेंड करना।
राउटिंग के किस रूट से जाएगा हमारा डाटा, ठीक है, किस रास्ते से जाएगा, तो ये राउटिंग होगा। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, जी तो ट्रांसमिशन मीडिया की टाइप्स कौन कौन सी हैं? ट्विस्टेड पेयर, माइक्रोवेव, ठीक है, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। तो इनकी रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेनी है। स्पीड इनकी क्या है, ठीक है, कॉस्ट इनकी लो लो लो, और फाइबर ऑप्टिक्स की सिर्फ आई है। तो देखें ट्विस्टेड पेयर की जो है 300 bps यानी कि बिट्स पर सेकंड टू 10 MB पर सेकंड यानी कि मेगाबिट पर सेकंड, ठीक है। तो ये इसकी ये रेंज है, इसकी रेंज आपने 256 KB पर सेकंड टू 100 MB पर सेकंड, ठीक है। माइक्रोवेव की ये स्पीड है, इनकी स्पीड आपने ये अच्छी तरह से देख लेनी है। उसके बाद कहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक, व्हाट इज़ नेटवर्क एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क। बड़ा इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन है कि नेटवर्क क्या होता है। देखें, अ नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स, जो कम्युनिकेशन लिंक्स के साथ मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है, किसके लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा नेटवर्क दुनिया में इंटरनेट है, और ये नेटवर्क की बेहतरीन मिसाल है। और आपके कंप्यूटर, आपके कॉलेज में या आपकी यूनिवर्सिटी में जो कंप्यूटर लैब होती है वो भी एक छोटा नेटवर्क है, ठीक है। तो अच्छा, तो ये हो गया नेटवर्क। अब टाइप्स कितनी है नेटवर्क की? टाइप्स हैं जी 3, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कौन कौन सी? लैन्स, वैन्स और मैन्स, यानी कि लैन, वैन, मैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब बात रही, इनको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लैन क्या होता है? लैन क्या करता है? मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, कहाँ? विद इन अ बिल्डिंग, ठीक है, विद इन अ बिल्डिंग और अ रूम, ठीक है, किसी एक कमरे में, किसी एक बिल्डिंग में, यानी कि छोटा लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज कम होती है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कंप्यूटर लैब, जिसमें 10 या 10-12 कंप्यूटर होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये लैन की एग्जांपल है। उसके बाद मैन क्या होता है? मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये मुख्तलिफ सिटीज़ में या मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में, ठीक है, या मुख्तलिफ टाउन्स में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है केबल टीवी नेटवर्क। जो आपके घरों में केबल टीवी नेटवर्क आ रहा है, वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। उसके बाद आ जाता है जी वैन। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है, और ये पूरी दुनिया में इट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल इंटरनेट है, ठीक है, जैसे हम व्हाट्सएप में, ईमो वगैरह में जब चाहें, जिससे चाहें कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो वैन के थ्रू ही होता है। तो ये 3 मेजर टाइप्स थी, ये आपने अच्छी तरह से इसको, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हाउ कुड इट बी मोर सिक्योर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग को समझें ज़रा, ये कॉन्सेप्ट समझ लें क्या होता है। वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा सिक्योर क्यों होती है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग होती क्या है, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ये समझ लें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग ये होती है कि एक काम को मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में या मुख्तलिफ डिवाइसेस में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको हम इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक काम था, एक काम को एक कंप्यूटर कर रहा है, वो हम 10 कंप्यूटर्स को दे दें, वो जल्दी भी होगा और सिक्योर भी होगा। सिक्योर कैसे होगा? इसकी बेहतरीन एग्जांपल है बैंक ATM, ठीक है, बैंक का ATM। कैसे? देखें ये मोर सिक्योर कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक ATM से अपनी रकम निकलवाई, और ये नहीं होगा कि एक ATM से हमारे अकाउंट में थे 10,000 रुपये, हमने निकलवा लिए, अब दूसरे ATM में जाके फिर हम कहें भी हमने तो निकलवाई नहीं। अब ये क्या है? मल्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग है। आपने एक ATM से पैसे निकलवाए, तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग था, उसके थ्रू दूसरे, यानी कि पूरे मुल्क में जितने भी ATM हैं, उन सबको पता चल गया कि आपके जो अकाउंट में पैसे थे वो आपने निकलवा लिए हैं,
ठीक है। तो इसलिए ये मोर सिक्योर होता है, ठीक है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग। इसके बाद आ गया डिस्क्राइब नेटवर्क क्राइटेरिया। जी, तो नेटवर्क क्राइटेरिया क्या है, इसमें 3 मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये लाजमी होने चाहिए, फिर जो है नेटवर्क हमारा कंप्लीट होता है। कौन कौन से? सबसे पहले परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है, नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी यानी कि जो चीज़ हमने भेजी है वही सेंड हो, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ गलत ना हो या डैमेज हो के ना सेंड हो। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी हो, ये ना हो कि डाटा हमारा रास्ते में चोरी हो जाए, ठीक है। ये 3 चीज़ें लाजिम हैं। और परफॉर्मेंस में आ जाते हैं 2 चीज़ें। परफॉर्मेंस जो हम अगर MCQs आ सकता है कि परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकते हैं, तो वो 2 चीज़ों के थ्रूपुट और डिले, ठीक है, थ्रूपुट और डिले के ज़रिए कर सकते हैं। थ्रूपुट और डिले जो है ये आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस। अच्छा, ये आ गया परफॉर्मेंस, वही जो ऊपर बता दिया 2 चीज़ों से। तो ये नंबर ऑफ़ फैक्ट्स टाइम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ़ फैक्ट्स। कौन से फैक्टर्स? नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं, ये आपने फैक्टर्स एक दफ़ा बस रीड कर लेने हैं। उसके बाद रिलायबिलिटी आ जाता है, जो हमने ऊपर पढ़ा। रिलायबिलिटी इन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पर होता है। फ्रिक्वेंसी ऑफ फेलियर, रिकवरी टाइम ऑफ द नेटवर्क आफ्टर फेलियर, मतलब ये कि अगर नेटवर्क फेल हो गया है या उसमें कोई एरर आ गया तो वो कितना टाइम अब लगाता है रिकवर होने में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने जस्ट देख लेने हैं। इसके बाद सिक्योरिटी में आ जाता है सेंसिटिव डाटा, प्रोटेक्शन ऑफ मल्टी लेवल्स पर प्रोटेक्शन करना, लो लेवल पर पासवर्ड वगैरह, अपर लेवल पर इंक्रिप्शन, ठीक है, इंक्रिप्शन यानी कि डाटा को सिक्योर करना। जी, तो उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ सैम्पल। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, हम ना ये सेकंड पार्ट में दूसरा ये कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।